ये कोई कहानी नहीं है, ये सच में हुआ था। रात 12 बजे उसने खिड़की में देखा और फिर वो कभी वापस नहीं आया। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। उसके घर के पीछे एक बहुत पुराना और सूना मकान था। रात को वहां खिड़की अपने आप खुलती बंद होती है। एक रात राहुल पढ़ाई कर रहा था। अचानक ठक 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 की आवाज आई। उसने खिड़की से बाहर देखा। पुराने मकान की खिड़की धीरे धीरे खुल रही थी, जबकि वहां कोई भी नहीं था। राहुल डर गया, लेकिन जिज्ञासा भी थी। वो टॉर्च लेकर बाहर गया। जैसे ही वो उस मकान के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सब कुछ धूल से भरा था। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आने लगी। राहुल धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे एक पुराना कमरा दिखा जिसकी खिड़की खुली हुई थी। खिड़की के पास एक पुरानी कुर्सी हिल रही थी और अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसा कर कहा, तुम भी खिड़की देखने आए हो? राहुल घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। अगले दिन गांव वालों ने उस मकान की खिड़की बंद कर दी, लेकिन उसी रात राहुल की खिड़की धीरे धीरे खुली। ठंडी हवा कमरे में भर गई। राहुल की आंख अचानक खुली। उसने देखा खिड़की खुली हुई थी और पर्दे जोर जोर से हिल रहे थे। तभी वही फुसफुसाती आवाज आई, मैं वापस आ गया। राहुल डरकर उठ बैठा। उसने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी टेबल पर रखी किताब अपने आप जमीन पर गिर गई। राहुल कांपते हुए खिड़की के पास गया और बाहर देखा। बाहर वही पुराना सूना मकान खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी खिड़की में काली परछाई खड़ी थी। राहुल घबरा गया और तुरंत खिड़की बंद कर दी, लेकिन तभी उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। दरवाजे के पीछे अंधेरा था। राहुल डरते डरते बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। अचानक कमरे की लाइट बार बार झपकने लगी और फिर राहुल ने देखा, दीवार पर उसकी अपनी परछाई थी, लेकिन उसके पीछे एक और परछाई खड़ी थी। राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। तभी फिर वही आवाज आई, मैं उस घर में नहीं था, मैं तो हमेशा से तुम्हारे पीछे था। राहुल डर के मारे चीख पड़ा। अगली सुबह गांव वाले उसके घर पहुंचे। कमरे की खिड़की खुली हुई थी। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन राहुल वहां नहीं था और दीवार पर उंगलियों से लिखा था, अब मुझे नया घर मिल गया। सुबह जब गांव वालों ने राहुल के कमरे की दीवार पर लिखा देखा, अब मुझे नया घर मिल गया, तो सब डर गए। गांव के बुजुर्ग बोले, ये उसी पुराने मकान की आत्मा है। लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि राहुल गया कहां। उसी रात राहुल का सबसे अच्छा दोस्त अमन उसके घर आया। वो मानता नहीं था कि ये सब भूत प्रेत है। अमन ने सोचा कि वो सच पता लगाएगा। रात के 12 बजे वो टॉर्च लेकर राहुल के कमरे में गया। कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन खिड़की फिर से अपने आप खुल गई। अमन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत की। उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा कर उसका नाम ले रहा हो, अमन। अमन ने टॉर्च घुमाई और अचानक उसे दीवार पर राहुल की परछाई दिखाई दी, लेकिन कमरे में राहुल था ही नहीं। अमन धीरे धीरे उस परछाई के पास गया। अचानक परछाई ने हिलना शुरू कर दिया और दीवार से एक काली आकृति बाहर निकलने लगी। अमन डर के मारे पीछे हट गया। तभी वही आवाज आई, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अमन भी गायब था। अब उस पुराने मकान की खिड़की में 2 परछाइयां खड़ी दिखाई देती थीं और गांव वाले कहते हैं, अगर रात को उस रास्ते से गुजरोगे तो खिड़की में 3 परछाइयां दिखाई देंगी, क्योंकि वो आत्मा अब भी किसी नए घर की तलाश में है। सुबह जब गांव वालों ने सुना कि अमन भी गायब हो गया है, तो पूरे गांव में डर फैल गया। कुछ लोग हिम्मत करके फिर उस पुराने मकान के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने ऊपर खिड़की की तरफ देखा, सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। खिड़की के अंदर 2 परछाइयां खड़ी थीं, एक राहुल की और दूसरी अमन की।
दोनों चुपचाप बाहर देख रहे थे, जैसे किसी और का इंतजार कर रहे हों।